हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय निफ्टी फिफ्टी एनालिसिस वीडियो। उसके बाद अपन करेंगे फॉरेक्स के मेजर पेयर्स की भी एनालिसिस। जैसा कि अपन ने जो लेवल डिस्कस किया था वहां से जो सेलिंग आई है, बहुत ही गजब की सेलिंग आपको देखने को मिली आज के दिन पे। और उसके बाद में जो स्ट्रक्चर मार्किंग से थ्रू अपन ने पैसा बनाया वो बहुत ही अच्छा रहा आज के लिए, क्योंकि स्ट्रक्चर थे वो इतने क्लियर बन रहे थे आज। और साथ ही साथ चैट ग्रुप पे कुछ जो मेरे मेंबर्स थे उन्होंने भी बहुत ही अच्छी एनालिसिस करी, लेकिन उनसे एक गलती हो गई। तो उनको मैं उस गलती का जो है रिजल्ट वो बताऊंगा यहाँ पे। उन्होंने क्या गलती करी, उसको कैसे आप सुधार सकते हो, ठीक है। सब कुछ डिस्कस करेंगे ताकि आप भी वो ट्रेड कैप्चर कर पाते, जो ट्रेड मैंने कैप्चर किया, और आप भी उसको कैप्चर कर पाते। उनकी गलती हुई थी इस ऑर्डर ब्लॉक पे, जो कि उन्होंने यहाँ पे देखा था। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे मैं आपको बताऊंगा अभी। और एक्चुअल जो ऑर्डर ब्लॉक था वो ये वाला था, और यहाँ से जो मोमेंटम था वो ये वाला था। ठीक है, चलते हैं देखो पूरी एनालिसिस की तरफ। मार्केट ओपन होता है कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है मार्केट। और यहाँ से मार्केट जैसे ही 4 ओवर की ओबी को ओपनिंग में ही टैप करता है, वहीं से ही डायरेक्ट फॉल दे देता है। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉल में अपन घुस नहीं सकते, वो आपको सबको पता है कि भाई डायरेक्ट फॉल में घुसना नॉट है गुड चॉइस। ठीक है, उसमें अपन कोई भी रिस्क जो फालतू का अपन प्लान नहीं करते हैं। तो कल अपन ने जो देखा था कि कल मार्केट में यहाँ पे बॉस हुआ था, इंड्यूसमेंट हुआ, बॉस हुआ, और इंड्यूसमेंट यहाँ पे मार्केट ने आज करा था ओपनिंग में। ठीक है, इंड्यूसमेंट करने के बाद में अब मार्केट के पास ये वाला जो लास्ट पुल बैक था अपना, इसके नीचे लास्ट जो पुल बैक था अपना, मेजर लो था, वो ये वाला था कि इसके नीचे अपना मेजर चौक होने वाला है। मार्केट ने एक सेलिंग दी गजब तरीके से, और सेलिंग पूरी पूरी आके नीचे यहाँ पे चौक कर गई। चौक करने के बाद में अब समझो, कल यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर था अपना ये वाला, यहाँ पे जो अपना ये वाला स्ट्रक्चर था, इसका यहाँ पे बॉस हुआ था। ठीक है, 1 मिनट का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे प्राइस ने बॉस किया था। बॉस करने के बाद में इसका जो ऑर्डर ब्लॉक था वो यहाँ पे था, जो कि पेंडिंग पड़ा हुआ था। ठीक है, अब इस पेंडिंग ऑर्डर ब्लॉक के चलते मार्केट ने क्या करा? मार्केट ने ये करा कि मार्केट इसके ऊपर आया और यहाँ से मोमेंटम दे दिया, लेकिन यहाँ पे भी कोई कंफर्मेशन नहीं मिली। इसके लिए अपन ने यहाँ पे कोई भी एंट्री प्लान नहीं करी। बाकी कैंडल स्टिक के बेसिस के ऊपर अगर आप देखोगे, तो कैंडल स्टिक के बेसिस के ऊपर मार्केट ने यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने स्कोप यहाँ पे बनाया था, लेकिन मार्केट ने स्कोप को टैप नहीं किया। अपने जो एफ है उसको टैप करके मार्केट ऊपर की तरफ चला गया था, लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल ना होने के कारण यहाँ पे कोई भी एंट्री प्लान नहीं हो सकी। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग डिस्कस कर रहे थे चैट ग्रुप के ऊपर कि भाई यहाँ पे मैं बाय कर लूँ इस ऑर्डर ब्लॉक से। तो मैंने आपको एक चीज बोली थी साफ साफ कि भाई साहब, यहाँ पे प्राइस ने ऊपर से भी क्या किया है, ये चौक किया है। मतलब ऊपर से मतलब ये वाला चौक मार्केट ने डन किया था, और ये एक तरह का यहाँ पे इंड्यूसमेंट भी मार्केट की तरफ से देखा जा सकता था। ठीक है, अब आपने यहाँ पे चौक देखा नहीं ये वाला, और यहाँ पे प्राइस का ये क्या हो गया, यहाँ पे इंड्यूसमेंट हो गया। इंड्यूसमेंट के बाद में यहाँ पे अपने पास में जो ऑर्डर ब्लॉक था वो ये वाला था, मौजूद था। ये पूरी जो कैंडल थी अपने पास में क्या थी, एक ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल थी। और यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने कंफर्मेशन के थ्रू एंट्री दी आपको यहाँ पे। ये मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ली। लिक्विडिटी लेने के बाद में यहाँ पे प्राइस देखोगे एमएसएस अपना यहाँ पे जाके गया फाइनली। एमएसएस करने के बाद में प्राइस ने क्या किया, अपने जो ये ब्रेकर ब्लॉक है उसके थ्रू आपको एंट्री दी यहाँ पे, और मार्केट यहाँ से फॉल कर गया। ठीक है, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला ब्रेकर ब्लॉक था अपना, क्योंकि ब्रेकर ब्लॉक पहले लिक्विडिटी लेता है, उसके बाद में प्राइस क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक करता है, और ये अपना ब्रेकर ब्लॉक हुआ। ठीक है, ये अपना ब्रेकर ब्लॉक था। यहाँ से मार्केट ने सेलिंग दी, और ये सेलिंग आपको यहाँ पे हिट करी। ठीक है, अब यहाँ पे जो एंट्री आपने प्लान करी होगी, तो वो एंट्री आपकी यहाँ पे अनसक्सेसफुल हो गई होगी। यही मैं आपको कल के आप बोल रहा था, अगर मार्केट यहाँ पे चौक नहीं करता, चौक नहीं करता, तो अपने लिए यहाँ पे जो एंट्री थी वो पुख्ता होती, और यहाँ से अपन बाय के लिए प्लान कर सकते थे। ठीक है, तो ये आपको देखो लोअर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर भी आप अगर स्ट्रक्चर को ढंग से समझते हो प्रॉपर तरीके से, तो आप उसके थ्रू भी विनिंग रेशो बढ़ा सकते हो अपना। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम के अपने बायस पता है अपन को कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा। दूसरा रीजन क्या था कि मार्केट को ऊपर जाना ही चाहिए था। उसका रीजन ये था कि मार्केट ने होगी यहाँ पे जो कैंडल बनाई है, उसने प्रीवियस जो पुल बैक्स उन दोनों की लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब कर ली है, और ना ही उसने कोई रिफाइनिंग वर्जन के ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक क्या है यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट था कि मार्केट यहाँ पे एक सेलिंग दे रहा है ना, वो एक शॉर्ट टर्म की सेलिंग दे रहा है, जो कि हायर टाइम फ्रेम की पीओआई जोन से आ रही थी। ठीक है, दैट्स वाई ये सेलिंग एक शॉर्ट टर्म की सेलिंग थी, अपन को अल्टीमेटम बाय ही करना था। ठीक है, तो ये अपनी एंट्री हुई थी यहाँ पर, और ये अपना टारगेट यहाँ पे मार्केट ने डन करा था। अब उसके बाद में जो मेजर पॉइंट था वो क्या था, वो समझो। यहाँ पे हुआ क्या था, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, बॉस किया। उसके बाद में बॉस करने के बाद में अब यहाँ पे जो मेजर चीज आई थी, वो थी अपने 3 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, जिसकी बात यहाँ पे अपने ग्रुप पे हुई थी। ठीक है, अब उसे समझो। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये ऑर्डर ब्लॉक अपना क्या था, तो देखो ये ऑर्डर ब्लॉक अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक था। अगर आपको 3 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यहाँ पे लोग बाग क्या कर रहे थे, मतलब अपने जो ग्रुप मेंबर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस कैंडल को यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मान लिया।
ये देखो, इसको यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मार्क करा हुआ था, मैंने देखा था बाद में। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखोगे तो ये पहली कैंडल है, लेकिन उसके बाद जो अगली कैंडल है उसमें सेलिंग ज्यादा आई है दोस्तों। यही मैं आपको चीज सिखाता हूँ, कितनी बार मैंने आपको इसके बारे में बताया भी है। ध्यान रखो इन चीजों का, ये छोटी सी चीज है आपको बहुत बड़ा यहाँ पे मूव देती है। ठीक है, ये जो चीज दिख रही है ना आपको, ये क्या है यहाँ पे, ये ज्यादा सेलिंग वाली कैंडल है, मतलब कि फर्स्ट कैंडल ये वाली नहीं, ये वाली कंसिडर करी जाएगी अब। और पहली कैंडल ये, दूसरी कैंडल ये वाली, और तीसरी कैंडल ये वाली है। इसके बीच में कोई भी एफवीजी नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, और यही अपना एक 3 मिनट का ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, अब इसको अगर आप 1 मिनट के स्ट्रक्चर पे देखोगे ना, यहाँ पे 1 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर, तो कल जो अपना ये बॉस हुआ था उसका ये तो अपना डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक था, और ये अपना एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे आप देख सकते हो परफेक्ट तरीके से आपके सामने मौजूद है। ये एक अपना क्या था, ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, तो ये दोनों ऑर्डर ब्लॉक आपको दिख रहे होंगे, 3 मिनट के ऊपर भी सेम जगह आ रहा है और 1 मिनट के ऊपर भी सेम जगह आ रहा है। अब 3 मिनट के ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ इसका भी लॉजिक यहाँ पे, कि यही ऑर्डर ब्लॉक अपने चूज क्यों करा था। सपोज करो कि ये अपना क्या था, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई थी कल के दिन पे, तो अपना जो एमएसएस था वो कहाँ पे जाके हुआ था, अपना एमएसएस हुआ था यहाँ पे जाके, क्योंकि ये अपना क्या था, एसएमटी था। तो 3 मिनट का जब यहाँ पे प्राइस में एमएसएस हुआ, तो इसके बाद में प्राइस ने जो इंड्यूसमेंट है वो सीधा यहीं पे जाके लिया था, यही प्राइस का इंड्यूसमेंट था मेजर। ठीक है, तो अब अपने पास में यहाँ पे डिस्काउंटेड जोन कौन सा निकल के आता है, डिस्काउंटेड जोन अपने पास में जो निकल के आता है ना, वो कौन सा है, वो है अपने पास में ये वाला, इसके नीचे आप देखो ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है क्या, सेम कंडीशन है यहाँ पे, देखो दिक्कत वही है। और मार्केट ने इसको यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रैप भी किया। ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ से मूव दिया था हल्का सा, देखो यहाँ पे एक कैंडल बनी है रिजेक्शन वाली, ये कैंडल बनी, यहाँ पे ट्रैप हो गए बहुत सारे लोग। ठीक है, इसके बाद में जो एक्चुअल कैंडल थी वो ये वाली थी, जो कि अनमिटिगेटेड थी, साथ में यहाँ पे ओवरलैपिंग एफवीजी था। और मार्केट ने जब ओवरलैपिंग एफवीजी को भी यहाँ पे रेस्पॉन्ड किया, मतलब उसके नीचे भी क्लोजिंग नहीं दी, और जब नेक्स्ट कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो ये एक बेस्ट कंफर्मेशन था। साथ ही साथ में मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, एक क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी शो किया। ठीक है, और साथ ही साथ में आपको क्या पे 1 मिनट के ऊपर जो भी कंफर्मेशन आपको लेनी चाहिए थी वो यहाँ पे मिल चुकी थी। ठीक है, दैट्स वाई ये ऑर्डर ब्लॉक अपना इतना इंपॉर्टेंट था, और यहीं से मार्केट ने मूव दिया, आपके इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से नहीं दिया। ये एक शॉर्ट टर्म मूव था जो कि ट्रैप करने के लिए था, ट्रैप हुए और यहाँ पे सबकी लिक्विडिटी हंट हो गई। ठीक है, समझ गए इसके पीछे का लॉजिक। अब उसके बाद में तो मार्केट ने जो क्लियर कट यहाँ पे काम किया है, आप देख सकते हो बहुत ही इजीली, कि ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो मार्केट ने पहले लिक्विडिटी ली। ठीक है, अपना जो ये बॉस हुआ था उसके यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट किया, फिर यहाँ पे फिर से मार्केट ने क्या किया, बॉस किया। और उसके बाद में इस लेग में एक भी पुल बैक नहीं था, तो सिंपली मार्केट ने चौक कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट एंट्री प्लान नहीं करते, नई तरह कंफर्मेशन पे एंट्री प्लान करते हो, तो सबसे बेस्ट तरीका यही था, इंड्यूसमेंट का वेट किया और इस डिस्काउंटेड जोन के अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड किया, कंफर्मेशन का वेट किया। कैसे कंफर्मेशन, यहाँ पे देखो लिक्विडिटी, लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को ही ब्रेक कर दिया था, तो अब मेरे को इंड्यूसमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, और प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, एमएसएस किया। और आप देख सकते हो उसके बाद में प्राइस ने यहाँ पे टैप किया, और ये अपना जो मूव था वो मार्केट ने डन किया। समझ रहे हो इसके बाद में क्या चीज हुई मार्केट में, यही चीज हुई। और सेम फिर उसके बाद में मार्केट ने बॉस किया, इंड्यूसमेंट किया, ये ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे। इस बार मार्केट ने लिक्विडिटी ली नहीं। ठीक है, मार्केट डायरेक्ट क्या कर दिया, यहाँ पे एसएमटी बना के ऊपर की तरफ मूव दे दिया, ये ट्रेड अपन ने कैप्चर करा नहीं। ठीक है, क्योंकि ना तो अपन को स्कोप मिला, ना अपन को इनसाइड बार मिला। एसएमटी मिला था बट नॉट ए कंफर्मेशन, क्योंकि एसएमटी के लिए लिक्विडिटी लेना जरूरी होता है, इसलिए मैं एसएमटी को यहाँ पे परफॉर्म नहीं करता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट उसके बिना। और ये मेरा ट्रेड जो था बहुत ही अच्छा ट्रेड मेरा यहाँ पे कैप्चर हुआ था। आप देख सकते हो ये अपनी जो एफ थी उसके अंदर मेरी एंट्री हुई थी, क्लियर कट। सॉरी यहाँ पे नहीं, इसके ऊपर, ये अपनी जो थी ना ऑर्डर फ्लो, यहाँ पे एंट्री हुई थी अपनी। यहाँ पे ऑर्डर फ्लो अपना अनमिटिगेटेड था, और इसके नीचे का अपना स्टॉप लॉस रहा, 18 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था, और 1:3 अपन ने टारगेट किया था, जो कि अपन को इजीली यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दिया आपको। 1:3 हम आगे डन किया था। तो ये कुछ ट्रेड ऐसे होते हैं जिसमें अपन को बहुत ही क्लियर तरीके से डायरेक्शन देखने को मिलती है, और 1 मिनट के ऊपर भी आप अच्छा सा ट्रेड जो है प्लान कर सकते हो, बहुत ही अच्छा जनरेट कर सकते हो प्रॉफिट। उसके बाद में तो मार्केट ने यहीं से जो रैली थी वो कंटिन्यूसली अपसाइड लगा दी, बहुत स्लोली स्टडी ऊपर की तरफ जा रहा था। मैंने वेट किया मार्केट का, मार्केट नीचे आ जाए, बट मार्केट नहीं आया। उसके बाद में मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी लेने के बाद में यहीं से सडनली मार्केट ने अपसाइड का मूव लगा के फॉल दे दिया। तो मार्केट में यहाँ पे मैंने क्लोजिंग कर दिया था मार्केट को। सिर्फ अपना जो ट्रेड था वो मार्केट के अंदर कौन सा ट्रेड बना, आज अपने दो ट्रेड बने थे मार्केट के अंदर, एक तो मैंने ये वाला ट्रेड कैप्चर किया था, और एक मैंने ट्रेड कैप्चर किया था ये वाला, क्योंकि मैं बिना कंफर्मेशन कभी भी एंट्री नहीं करता हूँ। खासकर लोअर टाइम फ्रेम तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर जो है, अगर आप बिल्कुल कंफर्मेशन के बाद में एंट्री नहीं लेते हो, तो आपकी दिक्कत क्या होगी कि 15 मिनट के ऊपर बहुत सारे ऐसे ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं जहां से आप ट्रैप हो सकते हो। जैसे कि मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ, ये एक ऑर्डर ब्लॉक था।
ठीक है, मार्केट ने यहाँ से सेलिंग दे दी। ठीक है, मार्केट में यहाँ पे क्या था, एक यहाँ पे सेलिंग इतनी लंबी आई, लोग बाग देख के डर गए। ठीक है, तो अपन लोग डरते नहीं है, अपन लोग स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हैं ना ढंग से, तो 15 मिनट के स्ट्रक्चर भी अपन को ट्रैप नहीं कर पाते हैं। समझो इस चीज को, 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से पीओआई जोन में अपन को ट्रैप नहीं कर पाते हैं, अगर अपन को क्लियर कट अपने कंफर्मेशन और स्ट्रक्चर के ऊपर रहते हैं तो। समझो इस चीज को। ठीक है, तो ये अपने दो ट्रेडर है, बहुत ही अच्छे ट्रेडर है अपने, और बहुत ही मजेदार ट्रेडर है आज के। अब उसके बाद में आपको जो आपकी मिस्टेक है वो समझ में आ गई होगी, और इतना क्लियर तरीके से आपको ऐसे ही मार्किंग करनी होती है लाइव मार्केट के अंदर, ताकि आप कभी भी मार्केट में फंसो नहीं, क्योंकि 1 मिनट की जो कैंडल होती है ना वो बहुत फास्ट चलती है, और आपकी डिसीजन मेकिंग पावर भी फास्ट होनी चाहिए। अगर आपकी डिसीजन मेकिंग पावर अभी फास्ट नहीं है, तो मैं आपको इतना बोलूंगा कि सिर्फ आप ऐसे स्ट्रक्चर को ट्रेड करो जो ये स्ट्रक्चर है, ये देखो। ये स्ट्रक्चर क्या है, देखो यहाँ पे मार्केट ने पहले क्या किया, चौक या बॉस कुछ भी मान लो, वो मार्केट ने किया, इंड्यूसमेंट किया, डिस्काउंटेड जोन में आपका ऑर्डर ब्लॉक निकालना है, आपको डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक निकालना है और एक्सट्रीम वाला निकालना है। उसके बाद जब प्राइस के ऊपर आ जाए, तो आपको जो मेरा क्लासिक तरीका है कंफर्मेशन का, वो मैंने आपको बता रखा है कि प्राइस पहले टैप करे, हाई लगाए, हाई लगाने के बाद या तो अपना जो मेजर जो पुल बैक होता है उसको ब्रेक करे, और उसके बाद में अगर ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जा रहा है तो इंड्यूसमेंट का वेट करे, ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर देता है तो इंड्यूसमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, इंड्यूसमेंट ऑलरेडी यहाँ पे डन हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पे प्राइस का एमएसएस का वेट करें, एमएसएस होने के बाद में आपको डायरेक्ट एफवीजी में एंट्री करनी होती है। क्यों? क्योंकि आप 1 मिनट के ऊपर ट्रेड कर रहे होते हो, जरूरी नहीं है प्राइस लास्ट एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ही आए। या फिर आप एक चीज यूज कर सकते हो कि प्राइस यहाँ से लेके जो भी मार्केट का पहला पुल बैक होता है वहां पे इसको लगा लो, और ये जो डिस्काउंटेड जोन होता है, जैसे प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा लगभग आ गई थी, ये मान के चलो आप, तो यहाँ पे डिस्काउंटेड जोन में आती है, तो आपकी एंट्री यहाँ पे प्लेस्ड हो जाती है। ठीक है, और या तो फिर आपको है ना ब्रेकर ब्लॉक का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ब्रेकर ब्लॉक भी आपके सामने यहाँ पे मौजूद था, आप देख सकते हो। मैंने ऑर्डर फ्लो के ऊपर भी एंट्री ली थी, और ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर आप एंट्री ले सकते हो। देखो आप ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर क्लियर कट लिक्विडिटी, एमएसएस, और लास्ट अपोजिट कलर की जो कैंडल थी अपनी, वो ये वाली थी, ये वाली। इनसाइड बार भी चलती है ब्रेकर ब्लॉक के अंदर, ध्यान रखना आप लोग। ये, सॉरी, ये मार्केट का ब्रेकर ब्लॉक हो गया। ठीक है, ऑर्डर फ्लो भी था, कोई लास्ट सेलिंग बिफोर बाइंग, ये बिल्कुल भी टैप नहीं था। देखो कि डायरेक्ट अपसाइड का मोमेंटम लगाया, उसके बाद में पहली बार इसको टैप करने आया, यहाँ पे आपकी एंट्री ट्रिगर हो जाती है। ठीक है, तो आज की जो ये एनालिसिस थी उसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को कैसे आप ट्रेड कर सकते हो, और डिस्काउंट और प्रीमियम जोन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपने स्ट्रक्चर मार्किंग के अंदर। ठीक है, तो अब देखो धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ रहे हो ना चीजों को, तो आप क्या सीख पाओगे। ठीक है, आपको ये इतना क्लियर दिख रहा है ना, ये स्ट्रक्चर इतना क्लियर ट्रेडिंग दिख रहा है आपको, ये क्यों दिख रहा है? क्योंकि लाइव मार्केट में आपको ऐसे ही काम करना होता है, और स्ट्रक्चर आपको यही बताता है कि आपकी एंट्री यहाँ पे हो गई, तो उसके बाद आपको पेशेंस के साथ में बैठना है। अगर आपका टारगेट ये वाला है तो बैठे रहो, अगर आपका टारगेट ये वाला है तो बुक करो, बुक करने के बाद निकल जाओ। अब देखो जैसे आप बुक करके निकले, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिल गई, फिर बुक करके निकले, फिर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो आप देखो, अगर अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट रिस्क लेता ना, तो आज कितना ज्यादा मेरा जो मैसिव प्रॉफिट था वो आज हो सकता था। ठीक है, ये एक तरीका होता है कि जब आप एक क्या करते हो यहाँ पे तरीके से ट्रेड हो 67 पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ से देखूंगा तो यहाँ पे हो गए 66 पॉइंट, फिर यहाँ से देखूंगा, यहाँ से देखो 62 पॉइंट, 180 पॉइंट के लगभग तो मैंने सिर्फ इन 3 मूव में निकाल लिया। अगर मैं इनका लो का भी स्टॉप लॉस लगता ना आज, तो मेरा किसी का स्टॉप लॉस हंट नहीं हुआ है। ठीक है, ये भी स्टॉप लॉस नहीं है, क्लोजिंग नहीं हुई कैंडल की, सिर्फ एक हल्की सी विक बना के निकल गई मार्केट, तो इसे अपना स्टॉप लॉस नहीं मानते, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जिसके तरीके से आप डेली अच्छी खासी जो है रिटर्न बना सकते हो, बिना कोई माथाफोड़ी करे। मतलब भाई जो लोग जो पच रहे हैं, बीच में घुस रहे हैं, ईएमए लगा रखे हैं, ठीक है, ईएमए के ऊपर रिजेक्शन ले रही है कैंडल तब बाय कर रहे हैं, ईएमए का तरीका मैंने आपको सिखाया है। मैं आपको ईएमए का एक तरीका दिखाता हूँ कि ईएमए को आप कैसे यूज कर सकते हो। इसका एक बहुत ही शानदार तरीका आपको दिखाता हूँ मैं एक बार। ईएमए कहाँ पे है अपना, ईएमए वाला। ठीक है, सिर्फ एक एक ईएमए काफी है, 9 ईएमए बेस्ट रहती है अगर कंफर्मेशन में आप इसको यूज करते हो तो। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ईएमआई का रोल क्या है, जब प्राइस पीओआई जोन के ऊपर टैप करती है, सपोज करो अपना ऑर्डर ब्लॉक था, पीओआई जोन था, प्राइस के ऊपर टैप करिए, अब ईएमआई इतनी दूर है। ठीक है, अब जैसे ही प्राइस के ऊपर टैप करिए, अपने एंट्री नहीं बनाई, लेकिन प्राइस जब इसको ब्रेक करती है, एक कैंडल क्लोज होती है, उसके बाद अपन को यहाँ पे जो दिखता है कि ऑर्डर ब्लॉक वगैरह, देखो यहाँ पे जब ईएमआई ब्रेक हुई तो इसके बीच में क्या है, एफईजी, और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक आपकी एक एंट्री क्राइटेरिया बन जाता है, जैसे मार्केट ने इसमें दिया। यहाँ पे देखो प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे कोई भी ईएमआई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया। अब देखो जैसे ही प्राइस ने इस ईएमए के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दी, और यहाँ पे एफवीजी थी, ठीक है, और यहाँ पे जो आपकी एंट्री है ना, वो इस बार मार्केट ने इस जगह आके ट्रिगर कर दी। ठीक है,
मार्केट ने पहले यहाँ पे क्या यूज किया, यहाँ पे तो मार्केट ने अपना जो एफपीजी ऑर्डर फ्लो है वो यूज किया है। ठीक है, जैसे मार्केट ने यहाँ पे यूज किया इस चीज को, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मार्केट ने सेम चीज करी है। पहले ईएमए की प्राइस चल रही थी, जैसे ही प्राइस ने इसके ऊपर क्लोजिंग करी, ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे क्लोजिंग करने के बाद में यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, आप देखोगे इस ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस ने टैप किया, मूव दे दिया। ईएमए के ऊपर क्लोजिंग मिलना ही नॉट है सिग्नल। अपना जो ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये एफसीजी, ये आपको क्या दिखाता है कि बड़े प्लेयर्स ने एंट्री करी है। मतलब बड़ा प्लेयर जरूरी नहीं कि वो बार बार एंट्री करता है, वो पहली बात तो बार बार एंट्री करता नहीं है, ठीक है। अपन तो सिर्फ बोलते हैं कि बिग इंस्टीट्यूशन बाइंग हुई है, उसको अपन ये नहीं बोल सकते कि यही भाई यहाँ पे बड़ा प्लेयर घुस गया, इसका मतलब वो नहीं होता है। बड़ा प्लेयर को ऐसे नहीं कि वो एक एक मिनट में ट्रेड कर रहा है, वो वीकली मंथली के वो उसके अकॉर्डिंग चलता है, वन शॉट वन किल खेलता है वो, ठीक है। वो ऐसे एक एक मिनट की कैंडल के ऊपर नहीं खेलता है, पहली बात तो। यहाँ पे बहुत स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं, और भी मार्केट में कितने बड़े स्मार्ट ट्रेडर्स बैठे हैं, वो भी प्ले करते हैं बड़ी क्वांटिटी के साथ में, करोड़ों की क्वांटिटी, करोड़ों का पैसा लगाते हैं वो भी, ठीक है। तो वो लोग है ऐसे मार्केट को चलाने के लिए, वो भी काफी लोग होते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये तरीका होता है कि ईएमए को आप इसकी तरह यूज कर सकते हो कि भाई जब प्राइस इसके ऊपर आती है, क्लोजिंग दे, क्लोजिंग देने के टाइम पे आप देखो कि भाई वहां पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है कि नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लोजिंग दी प्राइस ने, पे ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे, ठीक है, लेकिन प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर जाती गई, कोई बात नहीं, जाने दो, छोड़ दो, जबरदस्ती नहीं कि नहीं मैं तो भाई लेके ही छोड़ूंगा ट्रेड को। वो जो इंसान ये सोचता है ना, वो फंस के रह जाता है मार्केट में। और जब वो अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को छोड़ देता है, और उसके बाद जब फंस जाता है, तब वो चिल्लाने लग जाता है कि भाई यार मार्केट मेरे साथ क्यों करता है ऐसा, वो मेरा स्टॉप लॉस क्यों लेता है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, समझ गए। तो अब आपको इस चीज में समझदारी मिली होगी। अब देखो यहाँ पे जैसे मार्केट ऊपर गया, ठीक है, लेकिन मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, ना कोई ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म किया यहाँ पे, लेकिन प्राइस ने फिर से लिक्विडिटी ली। अब मार्केट ने फिर से लिक्विडिटी ले ली है, तो आपको वैसे ही कंफर्मेशन मिल जाती है एक चीज कि भाई मार्केट ने फिर से लिक्विडिटी ली है, तो एमएसएस का वेट करेंगे। एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी होती है एंट्री के टाइम पे, और वहीं पे आपको एंट्री ट्रिगर मिल जाता है। ठीक है, ईएमए आपको डायरेक्ट एंट्री में हेल्प करती है, यहाँ पे कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिला मार्केट में, तो ये कंफर्मेशन आपको यहाँ पे हेल्प कर सकता है। इसके बेसिस पे रिस्क पे लोगे तो आपको बेनिफिट मिलता है। आपने कई बार देखोगे, कई कई बार मेरा ईएमए का यहाँ पे इंडिकेटर लगा होता है, तो वो इसीलिए लगा होता है, ठीक है, वो इसी काम में आता है। जैसे यहाँ पे कोई कंफर्मेशन मार्केट ने दिया नहीं, डायरेक्ट इसके ऊपर क्लोजिंग करी, कोई प्राइस ने यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं दिया, और ये ऑर्डर ब्लॉक मेरे काम आया, इस बार ऑर्डर ब्लॉक से मैंने यहाँ पे ट्रेड बना लिया, तो ये भी मेरे हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे जैसे ब्रेकर ब्लॉक था ये वाला, ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया था, अपना एमएसएस किया था ये वाला, ठीक है। मार्केट ने मेरा एमएसएस किया था, एमएसएस करने के बाद में प्राइस ने क्या किया, इस ब्रेकर ब्लॉक भी टैप किया, साथ में ईएमए को भी यहाँ पे सपोर्ट किया, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आपको यहाँ पे हेल्प करती है दोस्तों, ठीक है, ये कुछ चीजें आपको हेल्प करती है। इसी तरीके से क्या मार्केट चलता है, और आपको जो है कुछ इन पे इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ जस्ट मैंने आपको एक बताया कि ईएम सब इतना करते हैं ना, तो वो ईएम का क्या यूज, एक्चुअल यूज क्या है ना, वो ये वाला यूज है, ठीक है। बाकी रिजेक्शन के बेसिस के ऊपर आप एंट्री ले रहे हो ना, वो है, क्या बोलते हैं उसे, चूतिया बनती है फालतू की। जैसे कि आपको है ना, यहाँ पे हल्का सा मोमेंटम मिल गया, घुस गए, और 10-5 पॉइंट के लिए मर रहे हो आप लोग। 10-5 पॉइंट के चक्कर में आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस ले लेते हो कि वो फालतू का स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग बोलते बोलते आपको बावड़ा बनाया जा रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है, और कुछ ही बात नहीं है। तो हम देखो इतना डिस्कशन तो हो चुका है इसके बारे में। अब चलते हैं अपन है ना कौन सी चीज के ऊपर, कि कल का मार्केट जो अपने लिए क्या हो सकता है। देखो कल के मार्केट में आपको बता देता हूँ कि इसकी जो लिक्विडिटी है उसके लेने के बहुत ज्यादा हायर चांसेस है। इसकी लिक्विडिटी लेने के मार्केट में बहुत ही ज्यादा चांसेस है मार्केट में, कि भाई इसकी लिक्विडिटी मार्केट लेके और आपको इस लेवल पे आता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। और 1 मिनट का जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको क्लियरली ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसमें आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि मार्केट ने बॉस तो कर दिया है, अब इस लैग में एक भी अपना वो नहीं था, पुल बैक, तो मार्केट ने इसको ही एज ए इंड्यूसमेंट की तरह यूज किया है। अब इसको तो इंड्यूसमेंट की तरह यूज कर लिया, तो इसका चौक कहाँ पे होगा, इसका चौक होगा इसके नीचे। ये जो पूरा लैग दिख रहा है ना, ये पूरा इसका क्या है, सेफ गार्ड है। तो अब इस पूरे लैग के अंदर अपने पास में मेजर कौन से ऑर्डर ब्लॉक्स हैं जिनका जिनके ऊपर अपन को ध्यान देना है, ठीक है। एक तो अपना ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि इस लैग का डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक ये वाला था जो कि पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो एक तो अपने को इसके ऊपर ध्यान देना है। दूसरा अपन को किसके ऊपर ध्यान देना है, एक्सट्रीम वाले के ऊपर, जो कि अपना एक्सट्रीम कहाँ पे है, यहाँ पे जाके मौजूद है, ठीक है। ये एक्सट्रीम अपना यहाँ पे जाके मौजूद है, साथ में इसमें ओवरलैपिंग एफवीजी भी दिख रही होगी आपको, इक्वल लॉस भी दिख रहे हैं, रिलेटिव इक्वल लॉस भी है यहाँ पे। तो इसकी लिक्विडिटी लेने मार्केट भी आ सकता है, ठीक है। तो ये आपको दो लेवल्स का ध्यान रखना है, और कंफर्मेशन के मैंने दो तरीके आपको आज फिर से सिखाए हैं। एक तो मैंने क्लासिक तरीका सिखाए रखा है आपको, एक स्कोप दिखा रखा है मैंने आपको, एक इनसाइड बार सिखा रखा है आपको, एक मैंने आपको ईएमए का तरीका भी आज सिखाया है, ठीक है।
देखो मैं इनके ऊपर क्या है अलग अलग से वीडियो बनाऊं बनाऊं रोज की रोज, तो वो क्या है वो सेंसिबल चीज नहीं है। मेन चीज क्या है कि अगर आप लर्निंग करते रहते हो मेरे साथ जुड़े हुए हो ना आप लोग, तो क्या आपको इतनी कुछ चीज सीखने को मिलेगी ना, तो आप अपना आप ही उनमें इतना एक्सपर्टाइज हो जाओगे, ठीक है। उनके ऊपर पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो बनाना तो वो बना दूंगा मैं, उसके लिए कोई वो बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, वो भी बना दूंगा मैं आपके लिए कि भाई कंफर्मेशन के लिए कौन कौन से तरीके आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। बट मेन चीज क्या है कि सब लोग क्या है फिर ना उस चीज को ऐसे लेते हैं कि भाई बस वही चीज है, उसके अलावा कुछ ही नहीं है। तो मार्केट में एक ही चीज नहीं है, आपको मल्टीपल पर्पज से सोचना पड़ता है, हर जगह सेम चीज काम नहीं करती है, ठीक है। तो फिर क्या है, अभी मैंने स्कोप सिखाया था आपको, उस स्कोप को पता ही नहीं बंदे कहाँ कहाँ पे यूज कर रहे हैं भाई, स्कोप हर जगह स्कोप लगा देते हैं, ठीक है। तो स्कोप ऐसे ही थोड़ा काम में करता है, स्कोप की कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ उसके यूजेस है कि भाई ऐसी जगह उसको यूज करना पड़ता है जहाँ पे वो किसी के साथ कंबाइन हो सकता है। कंबाइन होकर उसको यूज करोगे तो उसकी वैल्यू है, नहीं तो आप ऐसे ही उसको डायरेक्ट स्कोप बन के कहीं पे भी यूज कर रहे हो तो वो स्कोप काम नहीं करता है, ठीक है। जैसे कि सपोज करो यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, लिक्विडिटी ली, ठीक है। यहाँ पे प्राइस ने स्कोप बनाया, अब स्कोप बनाने के बाद में लोग बाग घुस गए, यहाँ पे घुस रहे हैं स्कोप के ऊपर ही, तो वो ऐसे ना काम करता है स्कोप। यहाँ पे क्या चीज है जिसकी वजह से आप स्कोप को यूज कर रहे हो, प्राइस ने अपना जो टारगेट था वो डन कर दिया, अब स्कोप का क्या काम था आपका, ठीक है। यहाँ पे भी आप एक चीज देखते हैं, तो मार्केट ने अपने ऊपर सपोज करो आप यहाँ पे बाइंग का प्लान कर रहे हो, तो आप ये तो देखो कि भाई प्राइस ने अपना जो पीओआई जोन था वो यूज ही कर लिया है, डन ही कर दिया है। तो बाइंग करके मतलब ही क्या है, बाय करके मतलब ही क्या है, अब यहाँ पे बाय थोड़ा ना करना होता है अपन को, यहाँ पे सेलिंग में देखो अब, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको मैंने आज सिखाई है, बहुत ही ज्यादा आपके यूज में आई होगी, इसलिए मैंने आपको बहुत है कि आज की वीडियो पूरी देखना, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इन चीजों में, ठीक है। देखो ट्रेंडिंग मार्केट में पैसा कोई मानता है, लेकिन जब मार्केट कुछ इस तरीके का हो जाता है ना, तो उस टाइम पे आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, ठीक है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला सीन है, तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा पेशेंस और जो काम माइंड है वो लेके बैठना पड़ता है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो कल आपको इस लेवल का ध्यान रखना है, और बाकी जो बाइंग के लिए है वो नॉर्मल मैंने आपको जो सॉरी लोअर टाइम फ्रेम के जो लेवल्स है उनको ध्यान रखना है, ठीक है। इतना ही था। अब चलते हैं अपने फोरेक्स के मेजर पेयर्स के ऊपर कि उसमें क्या क्या चल रहा है मार्केट में, कुछ खास तो शायद हुआ नहीं होगा, बाकी अपन चेक कर लेते हैं। गोल्ड से शुरू करेंगे अपन, तो गोल्ड में कुछ सीन ऐसा चल रहा है कि प्राइस जो है वो अपने इस जोन पे आ चुकी है, प्राइस जो है वो अपने इस 15 मिनट की ओबी पे आ चुकी है, जिसका लेवल लेवल मैंने आपको डिस्कस कर रखा था। और आप देखोगे कि ये चीज, इसमें मैं कंफर्मेशन का वेट कर रहा हूँ 3 मिनट का, और 3 मिनट के लिए मार्केट ऊपर आ रहा है, यहाँ पे कंफर्मेशन मिलेगा, उसके बाद में 1 मिनट के ऊपर उसके 3 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर कंफर्मेशन लेंगे और एंट्री एक्सिक्यूट करेंगे एफवीजी के अंदर, ठीक है। सेलिंग के लिए अपन प्लानिंग इसमें भी लगा के बैठे हैं, बाय सेल की रिकमेंडेशन कभी नहीं रहती है मेरी, जस्ट मेरी एनालिसिस रहती है, आप इसका ध्यान रखें हमेशा। यूएसडी जेपीवाई की बात करें तो इसके अंदर जो है वो प्राइस ने क्या करा है, इसके अंदर प्राइस ने एक बहुत खास चीज करी है, वो क्या करी है वो समझ लेते हैं अपन की। प्राइस ने यहाँ पे जो मैंने इसका इंटरनल स्ट्रक्चर मार्क किया था, अब यहाँ पे मार्केट ने उसके बाद करा क्या, देखो यहाँ पे मार्केट में अभी क्या हुआ, मैंने लोअर टाइम फ्रेम पे जो ये क्या है स्ट्रक्चर मार्किंग करी थी इसके अंदर, ठीक है। 4 आवर के ऊपर यहाँ पे, तो इस स्ट्रक्चर मार्किंग के थ्रू अपन एंट्री कर सकते थे इसके अंदर, क्योंकि मैंने आपको सिखाया हुआ है कि अगर आप एंट्री करना चाहते हो तो लोअर टाइम फ्रेम पे जाओ, स्ट्रक्चर मार्किंग करना शुरू कर दो, ठीक है। तो बस ये उसकी उसी का मैंने यूज करते हुए यहाँ पे जो है एंट्रीज वगैरह अभी मैंने मार्क करी है, ये स्ट्रक्चर मैंने मार्क करा है। और यहाँ पे जो ये मार्केट जो फॉल कर रहा है वो फॉल कर रहा है इसके थ्रू, सॉरी ये वाला, क्योंकि मार्केट क्या है इस लेवल से यहाँ पे है ना जो है इंड्यूसमेंट लेके गिरा था, तो यहाँ पे जो ये ऑर्डर फ्लो है वो क्या था, अनमिटिगेटेड था, और इस ऑर्डर फ्लो के थ्रू मार्केट यहाँ पे फॉल करता है। आपको एक चीज का ध्यान रखना होता है हमेशा कि जब भी मार्केट बॉस कर देता है, और सपोज करो वो बॉस हुआ है किससे, वो मार्केट इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी लेके ही फॉल करा है, तो वहां पे हमेशा ध्यान रखना कि एक जो है ऑर्डर फ्लो होता है ना वो अनमिटिगेटेड होता है, ठीक है। अगर ऐसा अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो आपको मौजूद मिलता है वहां पे, तो आप वहां पे उसमें जब प्राइस वापस आती है तो वहां से आप प्लानिंग कर सकते हो फॉर सेलिंग पर्पस, ठीक है। 3 मिनट के ऊपर जाके कंफर्मेशन लो, फिर 1 मिनट के ऊपर जाके कंफर्मेशन के थ्रू एंट्री प्लान कर सकते हो। 1:5 3 आप निकाल सकते हो, इसके अंदर भी बहुत इजीली ट्रेड मिल जाते हैं इसके अंदर भी। और जो प्राइस है ना उसका ओवरऑल ट्रेंड क्या है, नेगेटिव है, आप समझो, प्राइस का ओवरऑल ट्रेंड क्या है, नेगेटिव चल रहा है बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। 15 मिनट के ऊपर अगर प्राइस ने यहाँ पे क्या किया है, 15 मिनट के ऊपर सपोज करो प्राइस ने यहाँ पे चौक किया है, तो ये चौक क्या है, फेक है, लेकिन अब इस चौक को फेक को अपन कन्वर्ट कर सकते हैं अपने अपॉर्चुनिटी के अंदर। वो कैसे करेंगे अपॉर्चुनिटी के अंदर, कि यहाँ पे जो ये आपको दिख रहा है ना ऑर्डर फ्लो, ये आपका अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से आप सेलिंग का प्लान कर सकते हो, ठीक है।
आप लोग कई बार देखते होंगे कि चौक के ऊपर वाला जो ऑर्डर ब्लॉक, मैंने आपको स्ट्रेटेजी सिखाई थी कि चौक के ऊपर वाला जस्ट ऑर्डर ब्लॉक है, वहां से आपको सेल करना होता है या बाय करना होता है फॉर इंड्यूसमेंट। तो वो कई बार काम नहीं करता है। वो क्यों नहीं करता है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि उसके ऊपर आपके सामने यहाँ पे ये ऐसा मौजूद होता है स्ट्रक्चर, और वहां पे आपको ये ऐसा एक ऑर्डर फ्लो देखने को मिल जाता है, और उसी ऑर्डर फ्लो का प्राइस यूज करती है और वहीं से ही फॉल देना शुरू कर देती है। ठीक है। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे अब जो ज्यादा चांसेस है ना, वो चौक तो हुआ है मार्केट, इंड्यूसमेंट भी यहाँ पे होगा आपका। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक भी आपके सामने मौजूद हो सकते हैं कई बार, लेकिन प्राइस वहां से हल्का सा रिएक्शन देगा और फॉल ही कर देगा। क्यों? क्योंकि अपना ओवरऑल जो ट्रेंड है वो क्या है, बियरिश है। वो बियरिश है। ठीक है, अपन नीचे की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए इसीलिए प्राइस, वो चौक जो है उसके ऊपर इतना रेस्पॉन्स नहीं करता है। ठीक है। यूएसडी सीएडी, यूएसडी सीएडी के बारे में बात करेंगे तो इसमें क्या चल रहा है, इसमें अपन देखते हैं यहाँ पे 4 ओवर का स्ट्रक्चर क्या बता रहा है अपन को। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या चल रहा है कि इसका जो इंड्यूसमेंट है उसके लिए अपन वेट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। तो इसमें जो इंड्यूसमेंट है वो कहाँ पे, वो अपन चेक कर लेते हैं। इसका जो इंड्यूसमेंट है अभी तक तो बहुत दूर है। यहाँ पे ब्रेक हुआ था, उसके बाद में प्राइस ने पुल बैक बनाया है, क्या बनाया है सर, यहाँ पे ये रहा इसका इंड्यूसमेंट। ठीक है। ये 4 ओवर का आइडियम है। वेट करेंगे प्राइस का यहाँ पे आने के बाद में, जो भी ऊपर वो भी होगा वहां से अपन सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। ठीक है। यूरो के अंदर भी अपन वेट कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको कल यहाँ पे बताया था, क्या चीज बताई थी, कि प्राइस इसकी लिक्विडिटी लेगा और इस ऑर्डर ब्लॉक से बाइंग आएगी, और वो बाइंग आपको देखने को मिल रही है। उसके बाद में सडनली सेलिंग आई है, और ये सेलिंग यहाँ तक आ जाएगी, अभी थोड़ी देर में आपको देखने को मिल जाएगी। मैंने आपको बोल दिया था क्लियर कट कि यहाँ पे ये क्या है, आपको फेक ट्रैपिंग करती है। ये जो इंड्यूसमेंट होते हैं ऐसे कैंडल्स वाले, कि सेम कैंडल का जो हाई लो लेते हैं उसकी लिक्विडिटी मार्केट पहली बात तो लेता ही लेता है। दूसरी बात, उसके नीचे के जो ओबीज होते हैं, समझ लो कि अपन इसको क्या करते हैं, इंड्यूसमेंट मार्क कर लेते हैं। अपन ने इसको 4 का आइडिया मार्क कर लिया मान लो, इसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक होता है, अपन कंफर्मेशन के थ्रू एंट्री भी कर लेते हैं। अब वो काम ही नहीं कर रही। वो क्यों काम नहीं कर रही? क्योंकि वहां पे ये वाली जो कैंडल है वो आपको दिख रही है, जो कि एक वैलिड आइडियम नहीं है। ठीक है। समझ गए इस चीज को? और क्या है, कई बार काम कर जाती है। देखो, मैं ये नहीं बोले काम नहीं करती, लेकिन 95% काम नहीं करती है। इसके मैंने एग्जांपल आपको बहुत बार दिखाए हुए भी हैं, फॉरेक्स में भी और इंडियन मार्केट में भी दिखाए हुए हैं। ठीक है। तो दैट्स वाई अपन इसको क्या करेंगे, इसको तो अपना आइडियम मानेंगे, ये अपना मेजर आइडियम है, और उसके नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक अपना ये वाला है। 1 ओवर का ओबी है। 5 मिनट पहले कंफर्मेशन लेंगे, फिर 1 मिनट के ऊपर कंफर्मेशन लेके एग्जीक्यूट करेंगे एफवीजी के ऊपर। सिंपल थॉट, कुछ भी ज्यादा माथापड़ी नहीं करनी है। लेवल्स मार्क कर लो, ये आपके काम आएंगे आज के दिन पे। एयूडी यूएसडी की बात करें तो चौक के ऊपर ये जो एक ओबी था, प्राइस वहां से फॉल कर रही थी। अब देखो यहाँ पे भी प्राइस ने ये इंड्यूसमेंट की तरह इसको लिया है। ठीक है, यहाँ पे काफी लोग है ना जो बाय करने के लिए जाते हैं, इस एफपीजी वगैरह में जाते हैं, लेकिन प्राइस यहाँ से फॉल कर सकती है। और प्राइस क्या है अभी, इसमें देखोगे नीचे इंड्यूसमेंट काफी नीचे है, तो प्राइस इसको यूज कर सकती है एज ए माइनर आइडियम की तरह, यहाँ से मूव लगा सकती है अपसाइड। बट कोई भरोसा नहीं है मार्केट का। सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, कंफर्मेशन का वेट करो, प्रॉपर लेवल्स का वेट करो, प्रॉपर आइडियम का वेट करो, फिर ट्रेड करो। आप इसको ट्रेड कर सकते हो, 15 मिनट पे जाओ, स्ट्रक्चर मार्किंग करो, जैसा कि मैंने अभी आपको यूएसजी सीडीएम मार्क करके बताया था ना, वैसे आप क्या कर सकते हो, उसमें इसमें इसमें रख के भी आप मार्किंग कर सकते हो यहाँ से 15 मिनट के ऊपर, और यहाँ तक चल जाओ। जो भी लेवल्स आपको दिख रहे होंगे वहां पे आप ट्रेड कर सकते हो, सिंपल। एयूडी जेपीवाई, एयूडी जेपीवाई में अपन वेट कर रहे हैं, कुछ नहीं करना है भी आपको। एनजेड यूएसडी में कल मुझे करेक्शन कराने के बोला था एक बंदे ने, वो बात सही थी। ये जो कैंडल है इसने लोअर हाई सेम करने का लिया, तो ये इंड्यूसमेंट नहीं है अपना, ये अपना इंड्यूसमेंट है, क्लियर कट। ठीक है, इसको मार्क लेना आप लोग। मुझसे भी कई बार देखने में गलती हो जाती है, तो थोड़ा बहुत आप भी, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, अपने लिए सेफ है ये चीज। ठीक है। तो ये अपना इंड्यूसमेंट हो गया 4 ओवर का, और यहाँ पे अपने पास में सिर्फ एक ही ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है। अब या तो मार्केट इंड्यूसमेंट को स्वीप करेगा या फिर इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है। वेट करेंगे 4 ओवर के ओबी के ऊपर आने का, या फिर 15 मिनट के ऊपर स्ट्रक्चर मार्किंग करते हुए यहाँ तक आ जाओ। सीएडी में अपन ट्रेड कर रहे नहीं अभी। यूएसडी सीएचएफ के अंदर भी मार्केट पुल बैक्स ले लेके पड़ रहा है। वेट करेंगे इसके अंदर, 15 मिनट के ऊपर स्ट्रक्चर मार्किंग कर सकते हो। जीबीपी यूएसडी की बात करेंगे तो यहाँ पे है 4 ओवर के ऊपर आइडिया, ओबी के ऊपर प्राइस कभी भी आ सकता है। अलर्ट मैंने लगा रखे हैं, मैंने तो, आप भी लगा के रखा करो, ताकि आपको पूरे दिन बैठना ना पड़े, या कभी भी ऐसे जो अपॉर्चुनिटी है वो आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है। बिटकॉइन के अंदर मैंने आपको बोल दिया था कि सेलिंग आएगी, और वो सेलिंग आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि देखो इसके अंदर भी सेम चीज हुई थी जो कि आपको देखने को मिली है, जो मैंने अभी आपको कुछ सिखाई थी,
कि यहाँ पे क्या है, अपना ओवरऑल ट्रेंड क्या है, बियरिश है। ठीक है, प्राइस में ओवरऑल ट्रेंड क्या है, बियरिश है। और यहाँ पे 15 मिनट के अंदर ये चौक हुआ है वो क्या है, फेक है। ठीक है, अब इसके ऊपर यहाँ पे क्या था, अपना इंड्यूसमेंट वाला स्ट्रक्चर था जहाँ से मार्केट गिरा है, और ये जो सेलिंग है वो कंटिन्यूसली जा रही है। ठीक है, अपन ने इसको प्रॉपर पूरा रिफाइन किया था, तब जाके अपन 1:5 निकाल पाए थे। इस लैग में अपन ने 1:, यहाँ से अपन ने 1:5 निकाला था इतने से लैग में, और ये फॉलिंग उसके बाद में आपको देखने को मिली थी। यूएसडी सीएनएच की बात करें तो इसके अंदर क्या चल रहा है, सेम अपना यूएसडी सीएचएफ की तरह चल रहा है। ठीक है, पुल बैक ले लेके गिर रहा है। वेट करेंगे या तो बॉस का इंड्यूसमेंट का वेट करेंगे, या फिर प्राइस के इस लेवल पे आने का वेट करेंगे, क्योंकि ये लेवल जब तक वैलिड है तब तक मार्केट बॉस नहीं कर देता है। समझो, ये लेवल्स जो अपन ने मार्क करे थे, ये लेवल तब तक वैलिड रहते हैं जब तक बॉस नहीं हो जाता है, क्योंकि जब तक ये डन नहीं हुए तब तक ये वैलिड है। ठीक है, इनकी वर्किंग चालू है, ये अपनी वर्किंग कंडीशन में रहेंगे जब तक ये नहीं हो जाता। मैंने आपको ऐसे कितने केसेस दिखाए हैं, जब प्राइस इतना नीचे आ जाता है, इसके पास में होता है, यहीं से एक खतरनाक बाइंग आती है, और उसके बाद में मार्केट बॉस करता है, ऐसे पिन पॉइंट पे आपको सेलिंग देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे समझो कि आपको यहाँ पे एंट्री कैसे मिलेगी इस बार। यहाँ पे आप रिस्क प्लान कर सकते हो कि देखो न्यूज़ है, ये न्यूज़ दिख रही है आपको, ये न्यूज़ आएंगी। ठीक है, अभी न्यूज़ में ऐसा मोमेंटम आता है कि प्राइस यहाँ तक पहुंच जाती है। देखो, ये न्यूज़ है, ये न्यूज़ ही काम करेगी। जब ऐसे ट्रेड आते हैं ना मार्केट के अंदर, जब ये न्यूज़ होती है ना, तो ये न्यूज़ से ही मार्केट इतना ऊपर जाता है, और एकदम से सेलिंग आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट एंट्री प्लान करके भी रिस्क प्लान कर सकते हो। अगर मैं देखूँ इनकी अगर मैं इनका ओबी आपको कैलकुलेट करके बताऊं, तो वो कितना है। ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ एक बार को। अब इनके पिप्स में देख लेते हैं अपन कितना पिप्स है। ये 35 पिप्स का है, और यू एस डी सी एच एफ के अंदर भी शायद इतना तो कुछ होगा ही है। ये तो सिर्फ 9.4 पिप्स का ही है, ये अपने लिए बेस्ट है, इसमें अपन देख सकते हैं। ठीक है, ये 9.4 पिप्स का है, तो प्राइस अगर यहाँ पे आती है तो आप इसमें देख लेना अपने हिसाब से, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, तो ये तरीके हैं जिनके थ्रू आप रिस्क भी लो, तो ऐसे देखिए लो, सब अपने पास दो ऑप्शन है, तो भाई अपने पास में अगर बेस्ट ऑप्शन मौजूद है, तो भाई कहाँ दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है। ठीक है, अपन ऐसे भी तो फालतू में लगे घुस जाते हैं ना, ऐसे लेके भी करो ना, कुछ रिस्क लेना है तो काम करेगा वो, और आप अच्छा रिजल्ट भी देता है आपको। ठीक है, तो न्यूज़ कब आएगी, न्यूज़ है 19 फरवरी। आज क्या हो गई दोस्तों, आज हो गया 18, कल के दिन ही आने वाली है। ठीक है, एक्टिव रहेंगे, शाम को आती है यहाँ पे तो, हाँ 7 बजे। ठीक है, तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही था। एनालिसिस कंप्लीट हो चुकी है अपनी, और अपने पास में जो भी इंपॉर्टेंट जो दो पेयर्स हैं वो है यूरो और गोल्ड। इनके अंदर अपन को अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है कि दोनों अपने पीओआई जोन्स पे ऑलरेडी लगभग लगभग आ चुके हैं। गोल्ड पहुंच चुका है, यूरो पहुंचने वाला है। ठीक है, और निफ्टी में आपको लेवल्स मैंने बता ही दिए हैं, ध्यान रखना है लेवल्स का, और प्रॉफिट को एंजॉय करो, और अपने एनालिसिस में थोड़ा इंप्रूवमेंट करो। ठीक है, जल्दीबाजी मत करो, अच्छे से स्ट्रक्चर मार्किंग करो। और जो लोग जो ये स्ट्रक्चर मार्किंग वाला इंडिकेटर यूज करते हैं, तो मैं भाई उसको ये बोलना चाहूंगा कि देखो, उसके या तो उससे कर लो, या फिर अपने आप करो। दोनों को मिक्स में यूज करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, या तो खुद मार्किंग करो या फिर उसके थ्रू मार्किंग देखो। लेकिन उसमें क्या होता है कि वो ऐसी कैंडल्स को भी स्ट्रक्चर मार्किंग में ले लेता है, जो कि सेम कैंडल का हाई लो ले लेते हैं ना, उनको भी वो इंड्यूसमेंट मान लेता है। उसके नीचे का बॉर्डर ब्लॉक यूज करने जाओगे तो आप ट्रैप हो जाओगे वहां पे। ठीक है, तो इसकी बजाय सबसे बेस्ट तरीका क्या है, खुद सेल्फ मार्क करोगे ना तो आपको पता भी रहेगा इससे। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका वही होता है दोस्तों, आप थोड़ा मार्केट को देखते भी रहते हो, समझते भी हो कि भाई मेरा ये पर्सपेक्टिव है, मेरा ये यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, मैं इसके थ्रू यहाँ पे काम चल रहा हूँ, यहाँ पे देख रहा हूँ, मेरा ये पीओवाई जोन है टाइम फ्रेम का। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको आज इतनी अच्छी नॉलेज देखने को मिली है, कुछ सीखने को मिला है वीडियो के अंदर, तो प्लीज़ अपना एक कमेंट शेयर करना, और अपना एक लाइक जरूर दबाना बटन को, और दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कर देना। ठीक है, वीडियो आती रहेगी चाहे सब्सक्राइबर आए ना आए, अपन को उससे मतलब नहीं है, अपन करेंगे लर्निंग लर्निंग लर्निंग। मेरा मकसद है बिजनेस को गाइड करना, क्योंकि मैं भी कभी बिगनर था। ठीक है, और अपन काम करेंगे एक्चुअल चीज़ के ऊपर। थैंक यू सो मच दोस्तों, लव यू ऑल, बाय बाय।